तो स्वागत है बंसल आईआईटीएन के इस प्लेटफॉर्म पे। सो कल हमने किया था एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट, जितने हो पाते हैं उतने करेंगे। और फिर आई थिंक नेक्स्ट में हम नया चैप्टर स्टार्ट करें या 4.4 कंप्लीट करके उसके बाद हम अच्छे से नया चैप्टर स्टार्ट करें। सो देखते हैं जैसा भी आपका रिस्पॉन्स है तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। सो 4.3 का थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट डेल्टा। और डेल्टा क्या है, एक 3x3 का हमें डिटरमिनेंट दिया है। तो देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर मैं किसी भी रो के कोफैक्टर निकालूं और जिस रो के कोफैक्टर निकाले हैं उसी रो को कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं उस एलिमेंट को, तो हमें डिटरमिनेंट मिल जाता है। ओके, तो हमें इसके अंदर क्या करना है, सेकंड रो को लेना है, सेकंड रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है और फिर डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिएगा हमें डेल्टा क्या गिवन है, हमें डेल्टा गिवन है फर्स्ट रो 5 3 8 2 0 1 1 2 3। ओके, 1 2 3, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले सेकंड रो की बात करें अगर हम, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, A2 1, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो A21 कितना है हमारा 2। अब देखिए हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले M12 की या सीधा C12 की बात करें, क्योंकि हमें पता है कि Cij इक्वल टू -1/i+j Mij, ठीक है। तो अगर मैं C21 की बात करूं तो इसका मतलब -1/2 + 1 M21। M21 कैसे निकलेगा, हम सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो बच्चे 4 एलिमेंट हैं उनका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा C21 हमें क्या मिला, -1/3 डिटरमिनेंट ऑफ 3 8 2 3। तो ये क्या मिला, -1 मल्टीप्लाई विद 3 3 जा 9 -16, ठीक है। तो 9 - 16 इज -7 और -7 मल्टीप्लाई विद -1 इज 7, ठीक है। अब हम C22 की बात करें तो ये मिलेगा -1/2 + 2 M22, ठीक है। अब M22 की बात करें तो ये मिला -1/4। अब देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो बचे हुए 4 एलिमेंट उनका डिटरमिनेंट, तो क्या मिलेगा 5 8 1 3। तो यहाँ से देखिए ये क्या मिला, C22 हमें क्या मिला, C22 हमें मिला -1/4 इज -1, तो ये मिला 15 - 8। तो ये कितना मिला, अगेन 15 - 8 इज 7, ठीक है। अब निकालते हैं C23 इज -1/2 + 3 M23। तो -1/5 M23 क्या होगा, M23 देखिएगा अगर मैं सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दूं तो बचे हुए एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट, तो क्या मिलेगा 5 3 1 2, 5 3 1 2। तो ये मिलेगा -1 मल्टीप्लाई विद 10 - 3, ठीक है। तो C23 क्या मिला हमें, -7 क्या मिला, -7। अब देखिएगा जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी, A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब रो के किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को ले लीजिए और उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और सम कर दीजिए तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो अब देखिएगा हमारे पास डेल्टा A21 हमारे पास कितना है 2 और C21 हमें मिला था 7 प्लस A22 हमारे पास 0 है, A22 हमारे पास 0 है और C22 हमारे पास 7 है, प्लस A23 हमारे पास 1 है और C23 है हमारे पास -7। तो हमें डेल्टा देखिएगा क्या मिलेगा, 14 - 7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अच्छा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, तो हम वेरीफाई करने के लिए देखो इधर से शॉर्ट में करते हैं तो ये कितना मिलेगा, 0 - 2 फिर -3, तो कितना आएगा 6 - 1 प्लस 8, यहाँ से कितना मिलेगा 4 - 0। तो ये मिला -10 और ये मिला -15 प्लस 32। तो यहाँ से कितना मिला, ये मिला हमें
देखिए -25 + 32 इज इक्वल टू 7। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारा जो आंसर है वो हमने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। ठीक है, हमने वेरीफाई भी कर लिया। अगर एग्जाम के अंदर वेरीफाई नहीं करना है, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए हमने वेरीफाई किया है कि हाँ हम सेम आंसर हमने निकाला है, हमने कोई गलती नहीं की है किसी भी स्टेप के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन सिमिलर बोल रहा है। अब की बार हमें क्या करना है? अब की बार हमें ये करना है कि हमें थर्ड कॉलम का यूज करना है। किसका यूज करना है? हमें थर्ड कॉलम का यूज करना है। थर्ड कॉलम मैंने क्या बोला, किसी भी रो का या फिर किसी भी एक कॉलम को पकड़ लीजिए, उसकी कोफैक्टर निकालिए, फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिए, तो वो हमारा डिटरमिनेंट मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब देखिएगा जरा, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ डेल्टा डेल्टा कितना गिवन है? डेल्टा में गिवन है 1x yz 1y zx 1z xy 1z xy। ठीक है, अब देखो, अगर मैं कॉलम 3 की बात करूं, ठीक है, तो इसके अंदर एंट्रीज, ये कौन सी एंट्री है? ये है हमारी ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वाली थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले C13 की बात करते हैं। C13 यानी कोफैक्टर यानी -1 फॉर्मूला क्या था? इधर लिख लीजिए फॉर्मूला इसका। तो क्या मिलेगा? CIJ इक्वल टू -1 I + J और MIJ। तो यहाँ से क्या मिलेगा? -1 + 3 M 1 3 तो ये मिलेगा -1 ⁴ और यहाँ से 1 3 तो क्या मिलेगा? 1Y 1Z। ठीक है, तो ये मिला Z - Y। क्या मिला? Z - Y। ठीक है, अब C23 की बात करते हैं। ठीक है, C23 की बात करें तो ये मिलेगा -1 ⁴ 2 + 3 M23। तो यहाँ से देखिएगा, ये मिला -1 ⁵ और यहाँ पे क्या करेंगे हम? सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए और बचे हुए का डिटरमिनेंट। तो ये क्या मिलेगा? 1x 1z। तो यहाँ से मिलेगा -1 और ये मिला z - x। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें? यहाँ से हमें ये मिल गया कि C23 हमारा मिला x - z। ठीक है, C33 यानी -1 ⁵ 3 + 3 M33। तो यहाँ से मिलेगा -1 ⁵ 6 और थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए तो 1x 1y। ठीक है, तो यहाँ से मिला -1 ⁵ 6 इज 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला? ये मिला y - x। तो अब देखिएगा डेल्टा में क्या मिलेगा? A13 को C13 से मल्टीप्लाई करा दो, A23 को C23 के साथ मल्टीप्लाई करा दो और C33 को या A33 को C33 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो यहाँ से हमें डेल्टा मिला। ये जो ट्राइंगल का साइन होता है इसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो A13 इज YZ और C13 इज Z - Y। A23 हमारा है ZX और C23 हमारा है X - Z। A33 हमारा है XY और C33 हमारा है Y - X। देखिएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा? ये मिला YZ² - Y² Z और यहाँ से ZX² - Z² X + XY² - X² Y। ठीक है, कुछ कॉमन वगैरह ले लें तो देखो, इन दोनों टर्म में से x² कॉमन ले लीजिए, यहाँ इन दोनों टर्म में से यहाँ और यहाँ से Z²। तो देखिएगा, तो अगर मैं यहाँ से Z² कॉमन लेता हूँ तो ये मिला y। देखिएगा, Z किस में है? Z², a किस में है और a किस में? ठीक है, तो यहाँ से Z² कॉमन लेता हूँ तो y - x। ठीक है, और y² कॉमन लेता हूँ मैं तो यहाँ से मिलेगा -z प्लस x। और जब मैं x² कॉमन लेता हूँ तो z - y। ठीक है,
तो बस इसको और ज़्यादा तो क्या ही सॉल्व करेंगे, आई थिंक इतना छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सो हमने कोफैक्टर की हेल्प से हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो हमने अभी देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? वही जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि दिस इज योर डेल्टा। हमें डेल्टा की वैल्यू दे रखी है, ये हमारा क्या है? डेल्टा, वही डिटरमिनेंट 3x3 का। ए आई जे इज को फैक्टर ऑफ ए आई जे, यानी हम जिसको सी आई जे डिनोट कर रहे थे उसको ये क्या डिनोट कर रहा है? ए आई जे डिनोट कर रहा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो यहाँ बोल रहा है कि ए आई जे इज को फैक्टर ऑफ ए आई जे, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय। अब देखो मैंने क्या बोला, कोरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक रो पकड़ो, फिर उसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो और फिर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिए तो हमें डेल्टा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अदरवाइज वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। अब देखियो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि A11, फर्स्ट ऑप्शन A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A3 A स्मॉल A13 A33, क्या ये डेल्टा के इक्वल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे A11 है तो यहाँ पे भी A11 होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखिए कि A11 प्लस A12 A21 प्लस A13 A31, क्या ये डेल्टा के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पे A12 गिवन है और यहाँ पे A21 गिवन है, तो मैंने क्या बोला? कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड देखिए A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 A13, क्या ये डेल्टा के इक्वल होगा? नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ही देख लीजिए, ये A21 है और ये A11 है, ठीक है। फोर्थ में चलते हैं, फोर्थ ऑप्शन A11 A11 A21 A21 A31 A31, क्या ये डेल्टा के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। देखिए ऊपर वाला नहीं हुआ, ये होगा। क्यों? देखो A11 A21 A31, ये फर्स्ट कॉलम है क्या? क्या ये फर्स्ट कॉलम है? ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखना, यहाँ से डिनोट देखो, क्या ये फर्स्ट कॉलम है? और कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई किया गया है और उसका सम कर दिया, तो ये क्या मिल गया? डेल्टा मिल गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया? इसका ऑप्शन नंबर 4 ट्रू हो गया। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 ट्रू हो गया, ठीक है। सो ये हमारा 4.3 कंप्लीट होता है। 4.4 हमें क्या बोल रहा है कि एडजॉइंट निकालना सीखेंगे, और ये हम कब सीखेंगे? ये हम कल सीखेंगे। अगर ये आपको हेल्पफुल लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपको अपने दोस्तों की हेल्प करनी है तो उनको फॉरवर्ड कीजिए, और कुछ भी सजेशन हो मेरे लिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।